जय हिंद एवरीवन। यार ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 50 नंबर। और जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे, उनसे आपके मोर देन 90% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। तो मैं बहुत ज्यादा प्रिसाइजली आपको टॉपिक बताने वाला हूं और इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि आखिरी 70 दिनों में स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर कैसे तैयार करें। क्योंकि देखो यार, हमारे पास टाइम अब बहुत ज्यादा है नहीं, हमें अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है क्योंकि आप अकेले रेस में नहीं हो। आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एग्जाम का सिलेबस भी नहीं देखेंगे, एग्जाम देके आएंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी काफी टाइम से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में है। तो आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको इस चीज की जरूरत है। तो वीडियो को पूरा देखें सबसे पहले तो, और दूसरी बात जो मैं चीज बताने वाला हूं आपको, उस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करें। तो हम 1 बाय 1 हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हीं टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करें, इन्हीं टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करें और इन्हीं टॉपिक से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं स्टडी जीके की। स्टडी जीके से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। यहां से आपको कहीं ना कहीं 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो ये कौन कौन से टॉपिक हमको छोड़ने ही नहीं है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यार आज के टाइम पे एसएससी का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है डांसेस, फोक डांसेस। स्टेट की जो डांसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। जितने भी क्लासिकल डांसेस है वो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन आप यहाँ से पूछते हैं, देखने को मिलते हैं। जैसे कथक से बिरजू महाराज होगा, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जो भी फेमस पर्सनालिटी वो डांस से रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए। स्टेट के फोक डांस आपको मालूम होने चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यू कांट इग्नोर दिस टॉपिक, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओलंपिक की जो हिस्ट्री है, इंडियन ओलंपिक में जो भी पार्टिसिपेशन रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर, जो भी पास्ट की बुक्स रही हैं, हिस्ट्री की बुक्स रही हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद होता है फेस्टिवल। यार स्टेट की जितने भी फेस्टिवल है वो आपको पता होना चाहिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिलीजियस प्लेसेस के बारे में। सीधे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। उसके बाद होता है इंस्ट्रूमेंट एसएससी का वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है। इंस्ट्रूमेंट के साथ में फेमस पर्सनालिटी से का वो पूछ लेंगे ये कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्कीम्स, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम रही है पास्ट में वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक जीके की ये इतना टॉपिक है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के जो हिस्ट्री में तीन टॉपिक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेंगे, उसके बाद मेडिवल से, देन आफ्टर एंशिएंट से। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपके 5 से 7 क्वेश्चन हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे और आपको अगर पता होगा तो आप बता पाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं बता पाएंगे। क्योंकि देखो यार 50 नंबर का जीएस आने वाला है, जनरल स्टडीज आने वाली है। अगर आपके जीएस में अच्छा स्कोर नहीं है, अगर आपका जीएस में 35 से 40 स्कोर नहीं है तो आप रेस में बहुत पीछे हो जाओगे। तो इसलिए जीएस को सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर है यार। जीएस के अलावा अगर जीएस आपका बिगड़ गया, जीएस में आपके 20 नंबर आए तो भाई आप एग्जाम में कुछ भी कर लो, आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो जीएस में क्या हमारे बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या, वैदिक एज में जो आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद है, इनको पढ़ के जाना। उपनिषद को देख लेना, जैसे मुंडक उपनिषद होगा ये, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। उसके बाद जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में पढ़ के जाना, बहुत पढ़ के जाना, क्या पढ़ना ही है यार। देन मौर्यन एम्पायर के जो की पॉइंट्स है उनको पढ़ना, गुप्तास को पढ़ना, दैट्स मोर देन एनफ। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं टॉपिक से बनेंगे, इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री में कहीं से नहीं बनना है। और उसके बाद अजात शत्रु को देख लेना क्योंकि उस टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह हुई थी। देन मेडिवल हिस्ट्री की हम बात करें, मेडिवल हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपका दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और यहाँ से ये तीनों इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपका आता है खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन बनते हैं, उसकी पॉलिसी से क्वेश्चन बनते हैं। तुगलक में आपको गयासुद्दीन तुगलक और
गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ के जाना, इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। सैयद में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है नहीं। लोधी डायनेस्टी में सिकंदर लोधी और बहलो इब्राहिम लोधी, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये दोनों को देख के जाना। उसके बाद आ जाता है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में बाबर के जितने भी बैटल्स है वो आपको पता होना चाहिए। हुमायूं और सहरसा के जो भी युद्ध हुए हैं वो उनको आपको पता होना चाहिए। अकबर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है, अकबर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। उसके बाद जहांगीर तो फिर इतना है नहीं। शाहजहां के आर्किटेक्चर आप देख के जाना। औरंगजेब बहुत तानाशाह था, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। फिर सिख गुरुओं को पता होना चाहिए, 10 जो सिख गुरु हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। विजयनगर एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए, फाउंडर कौन थे, कब फाउंड हुआ था, इसकी कैपिटल कौन थी, यही बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो ये तो हुआ है आपका मेडिवल हिस्ट्री। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट है रिवोल्ट 1857, पता होना चाहिए। इंपोर्टेंट गवर्नर और वाइसरॉय को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जैसे लॉर्ड डलहौजी हो गया, कैनिन हो गया, ये माउंटबेटन हो गया और चैम्सफोर्ड हो गया। ये जो वाइसरॉय है जिनके टाइम पे बहुत इंपोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विलियम बेंटिक हो गया, रॉबर्ट क्लाइव हो गया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गांधीयन एरा बहुत ज्यादा जरूरी है, गांधीयन एरा को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको गांधीयन एरा के बारे में नहीं मालूम तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ से आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये इतने टॉपिक तो आपको करके ही जाना है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के इतने जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में सबसे जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। और जो कमेटी बैठी हुई थी जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, और जो भी इनके चेयरमैन थे उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से देश से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स लिए हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर आर्टिकल और शेड्यूल पार्ट्स एंड लिस्ट, इसको पता होना चाहिए। देन फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं, कौन से पार्ट में, कौन सी कमेटी के ने रिकमेंड करा था, क्या है, इनके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से ये टॉपिक आप इग्नोर नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DSPC ना, डायरेक्ट स्टेट एंड प्रिंसिपल पॉलिसीज, DPSP। उसके बाद प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट तो इतना जरूरी है नहीं, बाकी प्राइम मिनिस्टर को देख लेना थोड़ा बहुत। उसके बाद गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज हैं, जैसे UPSC हो गया, ठीक है, ये गवर्नमेंट की बॉडीज हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट की बॉडीज है वो आपको पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान से डेफिनेटली लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन जरूर पूछेंगे वो। तो 5 ईयर प्लान सारे पढ़ के जाना। यूट्यूब से कोई सी भी वीडियो देख लेना, किसी भी जिसमें मैक्सिमम व्यूज हैं उसमें आपका कवर हो जाएगा 5 ईयर प्लान। उसके बाद पॉलिटी की जो भी नेबरिंग कंट्री अपने उनके साथ अपने क्या रिलेशन है ये थोड़ा देख लेना। उसके बाद ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। ज्योग्राफी के कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक हैं भैया? इंडियन रिवर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ड्रेनेज सिस्टम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सोइल्स को पढ़ के जाना, एग्रीकल्चर में जो मिलेट्स है उसको पढ़ के जाना, क्योंकि आज अभी गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो ये करंट और ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो भी आपके माउंटेन्स हो गए इसको आपको पता होना चाहिए। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पता होना चाहिए। इंडेक्स पढ़ के जाना, 2011 का इंडेक्स पढ़ के जाना भाई, अभी तक उससे क्वेश्चन बनते हैं, देखने को मिलते हैं, तो वो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बस यही इतने टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं, यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। यार इकोनॉमी तो यार मैक्सिमम लोग छोड़ ही देते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी चीज है, 5 ईयर प्लान देख के जाना। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे 5 ईयर प्लान से। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम देख लेना, दैट्स मोर देन इनफ इन इकोनॉमी। उसके बाद हम बात करते हैं यार साइंस का, तो आपको पता ही होना चाहिए क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यहाँ से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से भी आपके। तो देखो यार फिजिक्स में तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप ये देखो, फिजिक्स में आप लाइट एंड ऑप्टिक्स देख लेना, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स देख लेना, फोर्स एंड प्रेशर देख लेना,
ग्रेविटेशनल फोर्स देख लेना, वर्क पावर एनर्जी देख लेना और रेडियो एक्टिविटी देख लेना। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यूनिट और मेजरमेंट से। ठीक है, ये इतने टॉपिक कर लो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री से आपका पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएंगे, कॉमन नेम से क्वेश्चन आएंगे और एसिड बेस सोल्ट और जो भी अपना होता है इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये 3-4 टॉपिक देख लो, यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में भाई डिफिशियंसीज एंड डिसीजेस से क्वेश्चन आता है, विटामिन एंड मिनरल से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो यार, आपने पूरा पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि जो इंपोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उन पर ज्यादा आपको फोकस करना है। बाकी रिवीजन तो आपको पूरा करना है, ऐसा आपको अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो पूरा रिवीजन करना है। बाकी मैं ये जो टॉपिक बता रहा हूँ इनसे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो भाई ये आपका साइंस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो है कि करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में हमारा क्या इंपोर्टेंट होता है। सो दोस्तों, स्ट्रेटेजी के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो करंट अफेयर है। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो करंट अफेयर में जो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के इवेंट कहाँ पे हुए हैं, जैसे एशियन कप हो गए, उसके बाद एशियन टूर्नामेंट्स हो गए, या फिर अभी आपका ओलंपिक्स हो गया, फीफा हो गया, क्रिकेट के वर्ल्ड कप्स हो गए, एशिया कप्स हो गए, T20 हो गए। फेमस पर्सनालिटीज जो है स्पोर्ट्स से एसोसिएट है, टेबल टेनिस से एसोसिएट कौन है, बिलियर्ड से एसोसिएट कौन है, बैडमिंटन से एसोसिएट कौन है, पहलवानी से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यार स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। स्पोर्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स को पढ़ के जाना है। अपकमिंग इवेंट्स कहाँ पे होने वाले हैं, इवेंट्स कहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है, कौन सी कंट्री होस्ट कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रैंकिंग एंड सर्वे। जितने भी इंडेक्स है वो आपको पता होना चाहिए। सबमिट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे G20 समिट इंडिया में हो रही है, ठीक है, ब्रिक्स की समिट साउथ अफ्रीका में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। नाटो की समिट कहाँ पे हुई है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितनी भी समिट्स हुई है रिसेंट उनको पता होना चाहिए, और अपकमिंग समिट्स कहाँ पे होने वाली वो भी आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर में जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अवार्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे पद्म अवार्ड्स हो गए, नोबल्स अवार्ड हो गए, जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड्स हो गए, नेशनल अवार्ड्स हो गए, उनको आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्टेट की जितनी भी पॉलिसीज हो गई हैं, जो जैसे कि हमारे एमपी में चल रही है लाडली बहना योजना, तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्कीम्स और प्रोजेक्ट हो गए गवर्नमेंट के, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक तो आपको करके जाने ही जाने हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपोर्टेंट डे और इवेंट्स आपको मालूम होना चाहिए। तो यार यही सारी चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप YouTube से और बुक से कैसे इनको पढ़ें और कौन कौन से चैनल से आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हो, और लास्ट की टाइम में आपको अपना कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हो। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको क्या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपको प्रोसाइजली उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। और साथ ही साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड आपको ये बताऊंगा कि आपको ये पढ़ना कैसे है। ठीक है, इसमें हमने बता दिया इंपोर्टेंट टॉपिक। अब अगले वीडियो में हम बात करते हैं कि उन टॉपिक को तैयार कैसे करना है। ठीक है, कहाँ से आप देख सकते हो, कैसे कर सकते हो, कौन सी बुक से पढ़ सकते हो। बाकी यार देखो, आपने सिलेबस करा हुआ है, कोर्स करा हुआ है, तो डजंट नीड टू गो। उन्हीं टीचर पर रिलाई करिए, उन्हीं टीचर से पढ़िए और उन्हीं टीचर की बात मानिए। बाकी YouTube से बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जहाँ से आपको डायरेक्टली वो स्पेसिफिक टॉपिक को बताते हैं, डिस्कस करते हैं, और वहां से आपको देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। बाकी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें और कर दो यार, क्या जाता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।